मेरे प्रिय बंधुओं, कुछ समय से आप अकारण भय की गिरफ्त में फंस चुके हो। बिना किसी कारण हो रहे इस डर व भय ने आपकी मनोदशा को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। चाहने के बावजूद आप किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे हो। नुकसान, दुर्घटना व मृत्यु के डर से भयभीत होना आपकी वर्तमान सबसे बड़ी परेशानी है। अकारण होने वाला भय आपकी तरक्की में भी बाधा बन रहा है। इसी कारण आपका कैरियर भी सिमटता जा रहा है और इसी कारण आप अपने करीबी लोगों पर भी संदेह व शक करने लगे हो। सच्चाई यह है कि यदि आपने एक बार झूठ बोल दिया तो उस झूठ को संभालने के लिए अपनी अनमोल ऊर्जा को बर्बाद कर देते हो। अकारण यानी कि बिना किसी कारण होने वाले भय ने आपके जीवन में बेहोशी का आलम खड़ा कर दिया है। गौर से देखो, आपका मन एक अज्ञात मूर्छित अवस्था की तरफ बढ़ रहा है। यही कारण है कि विपरीत हालातों में भी आप दूसरों को वेरी फाइन बता रहे हो। यदि थोड़ा बहुत भी होश हो तो आप पूछने वाले को बहुत बढ़िया कह ही नहीं सकते। आपकी तेज हो रही सांसें व लगातार बढ़ रही दिल की धड़कन बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सब ठीक है कहना आपकी आदत बन चुकी है। मैं आपकी कठिनाई को समझ सकता हूं। आपके मन की उलझनों का मुझे एहसास है। आपने कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप चाहते थे कि अपनों का साथ जिंदगी भर बना रहे। आपने निभाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु आपकी उम्मीदों पर पानी फिरता चला गया। जिन पर सब कुछ न्योछावर किया वे आपकी झूठी तारीफ भी नहीं कर सके। परायों को तो आप फिर भी भूल जाते हो, लेकिन अपनों की चोट आपको रह रहकर याद आती है। नापसंद होते हुए भी जिन्हें अपनाया, आज उनके चेहरे भी पूरी तरह से बदल गए हैं। आपने चुप रहने का रास्ता चुन लिया, लेकिन मौजूदा समय में ये चुप्पी अकारण भय का रूप ले गई। नसीब ने जब भी साथ देने का मन बनाया, बगल में पड़ी बदनसीबी सामने आकर खड़ी हो गई। इन हालातों में आपको संभल कर चलने की जरूरत है। जिन बातों को आप नज़दीकी लोगों से शेयर करते हैं, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लक्ष्य या मंजिल तक पहुंचने से पहले कर्ज संबंधी, दान संबंधी, खर्च से जुड़ी व बेचने संबंधी, रिश्तों से जुड़ी, खुशियों से जुड़ी व व्यापार संबंधी निजी बातों को दूसरों के साथ साझा न करें। न जाने किसकी नज़र
किस बनते काम पर पड़ जाए। महाविद्वान चाणक्य के अनुसार सफलता से पूर्व कुछ बातों का किसी दूसरे को आभास तक नहीं होना चाहिए। भावुकता के कारण महत्वपूर्ण मौके भी आपके हाथ से निकल गए। दूसरों पर भरोसा करने के कारण आपकी ताकत ने कमजोरी का रूप ले लिया। हालांकि आप गलत नहीं थे, किंतु कुछ लोगों ने आपकी शराफत व भावुकता का नाजायज फायदा उठा लिया। आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निकट भविष्य में बदलाव की प्रबल संभावना है। बेकार की बातों में समय नष्ट न करें, पूरे हौसले से आगे बढ़ने का कष्ट करें। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार हमारे अंदर आप लोगों के संपर्क से आते हैं। इससे पहले कि मैं आपको अप्रैल महीने का राशिफल सुनाऊं, मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैंने सभी राशियों के संबंध में जो शास्त्र में निश्चित उपाय हैं वे YouTube पर हमारे नए चैनल आचार्य जी दिल से, जिसकी स्थापना हाल ही में की है, कृपया आचार्य जी दिल से नाम के इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें और यदि उपाय पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार है। वर्ष 2017 के अप्रैल महीने में मिथुन राशि का राशिफल इस प्रकार है। धैर्य को बनाए रखें, संघर्ष के सभी दौर समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। मिलनसार आपकी कार्यशैली आपको समाज में व सरकार में पूरा मान सम्मान दिलाएगी। कारोबार के अंदर कुछ ऐसे नए प्रस्ताव आपके पास आएंगे जिनके मिलने से आपका उत्साह एकदम बढ़ जाएगा। कामयाबी का सितारा पुराने कार्यों व रुके हुए कार्यों में भी सफलता दिखाएगा। वाहन के प्रयोग में कुछ समय के लिए सावधानी रखें। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग कम मिलेगा, लेकिन उनका आर्थिक पक्ष अप्रैल महीने में ठीक है। कुछ बेवजह की परेशानियां भी झेलनी पड़ेंगी, लेकिन पारिवारिक स्थिति लगभग सुखद रहेगी। संतान की तरफ से या उसके कैरियर की थोड़ी बहुत चिंता बन सकती है। परिवार के अन्य सदस्यों की प्रगति होगी। लेन देन से जुड़े ज्यादातर कामों में राहत का संकेत है। अन्य जनों के कारण कुछ विवादों का सामना भी करना पड़ सकता है। विरोधी आपकी छवि धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं। इस माह आमदन में अचानक बढ़ोतरी होगी। कानूनी मामलों में ज़्यादा लापरवाही न करें, अन्यथा कोई नुकसान हो सकता है। संपत्ति या जमीन दुकान की खरीदारी में भी सावधानी रखें। गृहस्थ की जिम्मेवारियां घटने का योग बन रहा है। दाल दलहन अनाजों, कपास, फल सब्जियों, दवाइयों के व्यापारी मध्यम श्रेणी का लाभ प्राप्त करेंगे। सोना चांदी सहित सभी धातुओं के व्यापारी कुछ चुनौतियों का सामना करेंगे। भवन निर्माण सामग्री से जुड़े व्यवसायी ठीक लाभ अर्जित करेंगे। थोक का काम करने वाले अच्छा लाभ कमाएंगे, जबकि इस महीने खुदरा कारोबारियों को मध्यम श्रेणी का लाभ मिलेगा।
तरक्की की दिशा में संतोषजनक परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। कर्ज की उलझनें थोड़ा मन को परेशान जरूर करेंगी, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। बैंक संबंधी कार्य भी लंबित हो सकते हैं। किसी भी नए काम का श्री गणेश, मंगल, बृहस्पति व शुक्रवार को करना शुभ व श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा। वाहन की खरीद व किसी नए उद्योग की स्थापना ये चंद्रवार या शुक्रवार को करें, उत्तम रहेंगे। चिकित्सकों, शिक्षकों व कानून से जुड़े लोगों का आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। वैज्ञानिकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों व लेखकों को अपने काम में सफलता मिलेगी। महीना खत्म होते होते आपके समय में परिवर्तन होगा। रुके हुए जो कार्य हैं उनको अचानक गति मिलेगी। यात्राएं किसी भी प्रकार की हों, वे लाभकारी रहेंगी। धर्म संबंधी व मांगलिक कार्यों में आप शामिल होंगे और धन खर्च भी होगा। पुराने जानकारों से आपका मंगल मिलन होगा। अप्रैल महीने में कारोबार के दौरान क्रोध पर थोड़ा काबू रखें, अन्यथा कुछ बेवजह की उलझनें खड़ी हो सकती हैं। स्त्री से सुख प्राप्त होगा। ये महीना आप सबके लिए शुभ फलदायी हो। माँ भगवती जगदम्बा आपकी सहाय हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।